जीव जागो जीव जागो गौर चांद बोले। जीव जागो जीव जागो गौर चांद बोले। कोठा निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। कोठा निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। भजिबो बलिया ऐसे संसार भितारे। भजिबो बलिया ऐसे संसार भितारे। भूलिया रहिलो तुम अविद्यार भारे। भूलिया रहिलो तुम अविद्यार भारे। तुम्हारा लइते आमी हईन अवतारा। तुम्हारा लइते आमी हईन अवतारा। আমি বিনা বন্ধু আরা কে আছে তোমারা। আমি বিনা বন্ধু আরা কে আছে তোমারা। এনেছে অসাধি মায়া নাসিবার লাগি। এনেছে অসাধি মায়া নাসিবার লাগি। হরি নাম মহামন্ত্র গাও তুমি মাই। हरि नाम महामंत्र गाओ तुम माई। कपति विनोदा प्रभु शरण पड़िया। कपति विनोदा प्रभु शरण पड़िया। श्री हरि नाम मंत्र लैलो मैया। श्री हरि नाम मंत्र लैलो मैया। जीव जागो जीव जागो और चंद बोले। जीव जागो जीव जागो और चंद बोले। कोठा नेत्र जाओ माया पिशाचिर कोले। कोठा निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। भजिबो बलिया ऐसे संसार भितारे। भजिबो बलिया ऐसे संसार भितारे। भूलिया रहिलो तुम अविद्यार भारे। भूलिया रहिलो तुम अविद्यार भारे। तुम्हारा लइते आमी हईन अवतारा। तुम्हारा लइते आमी हईन अवतारा। আমি বিনা বন্ধু আরা কে আছে তোমারা। আমি বিনা বন্ধু আরা কে আছে তোমারা। এনেছে অসাধি মায়া নাসিবার লাগি।
नशिय साधी माया न शिवार लाई। हरि नाम महामंत्र लव तुम मांगी। हरि नाम महामंत्र लव तुम मांगी। अकति विनोदा प्रभु चरणे परिया। हरि नाम मंत्र लइलो मांगिया। आनंद आ गया। ये सत्संग गा के आनंद हो जाता है एकदम। हमारी वास्तविक स्थिति पता चल जाती है। भक्ति विनोद ठाकुर किस तरीके से हमारे लिए प्रार्थना करके हरिनाम महामंत्र लाए हैं मांग करके। बस सच कंडीशन सो रहे, बद्ध जी सोने में व्यस्त है और हमारे आचार्य लोग उनको औषधि बनाने में व्यस्त है। और द कंडीशन तो स्टार्ट नहीं किया ना अभी रिकॉर्डिंग ना कर दिया। ओके, so just we are going to discuss our today's chapter. just मैंने निकाल लिया। तो आज हमारा चौथा अध्याय है भक्ति रसायन सिंधु का और हम इसको आगे बढ़ेंगे। अर्चना माता जी उनको राशि माता जी को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि आज हमने थोड़ा टाइमिंग चेंज किया है तो कुछ लोगों को हो सकता है इन्फॉर्मेशन नहीं, तो इसे लोग अपने काम में व्यस्त हो, तो एक बार आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। और भी जो लोग रह गए हैं आप लोगों की याद आ रहा है तो भानुप्रिया माता जी को कॉल कर सकती है भाई, तो वो लोग थोड़ा सा उनको रिमाइंड हो जाएगा, आना चाहेंगे तो। ओके। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्री गुरुदेव श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादां सहितं शिवशक्तं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा तत्व कांचन गौरांगी राधे वृंदावन वृषभानुसुत देवी प्रणमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। ओके, तो तीसरे अध्याय में हमने किस चीज के ऊपर चर्चा किया? तीसरे अध्याय में हमने विशेष करके अलग अलग मुक्ति के बारे में विशेष करके चर्चा की है। तो कल हमारा जो पूरा टॉपिक था मुक्ति के रिलेटेड था और रूप गोस्वामी पाद विशेष करके अलग अलग 5 प्रकार की मुक्ति के विषय में चर्चा की और भक्तों की क्या कामना होती है उसके विषय में चर्चा की। तो ये वो श्लोक किया था भागवतम का जो कोट, दीयमानम न गणन्ति विनामत सेवनम जना सालोक शास्त्री सामीप्य सारूप्य अप्योत्क्रम दीयमानम न गणन्ति विनामत सेवनम जना। कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहती। जो निर्विशेषवादियों की मुक्ति है वो उनकी साहुज्य मुक्ति है। साहुज्य मतलब ब्रह्म में लीन होना। तो वो तो मायावादियों का कंसेप्ट है। एक्चुअली 2 प्रकार के हैं इसमें, एक होते मायावादी, एक होते निर्विशेषवादी। तो जो मायावादी होते हैं वो भगवान के स्वरूप को नकार देते हैं। भगवान के स्वरूप को नकार करके उनका मानना होता है कि सब कुछ निराकार है। और भगवान के जब स्वरूप की बात की जाती है कि भगवान का हाथ पांव होते हैं, उनकी आंख नाक कान जीभ होते हैं, तो फिर वो लोग नहीं ऐसा कुछ होता नहीं, और वो बल्कि गाली देते हैं यदि ऐसा आप कुछ बोलोगे। गाली इन द सेंस की उसको नेगेटिव तरीके से, तो उनको मायावाद बोलते हैं। पर दूसरे उसी के कैटेगरी में होते हैं निर्विशेषवाद, जो भगवान को गाली नहीं देते हैं या द्वेष नहीं करते हैं भगवान से,
एट द सेम टाइम भगवान की पूजा भी नहीं करते या सेवा भी नहीं करते, तो दैट्स कॉल्ड निर्विशेषवाद, है ना। तो ऐसे जो माया निर्विशेषवादी लोग हैं वो भगवान के इम्पर्सनल जो फॉर्म है उसमें लीन होने की चर्चा करते हैं। उनका मत है कि ब्रह्म में लीन हो जाना ही परम मुक्ति है। समझ में आ रहा है ना। तो मुक्ति 5 प्रकार की होती है, कल हमने चर्चा किया था। कौन कौन सी, कोई बता सकते हैं कौन सी है 5 प्रकार की मुक्ति? कि किसी को याद है तो बोलिए। तेजल ब्रो, नहीं आ रहा यार। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपको पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है। भागवतम 3rd कैंटो 29 चैप्टर 13 श्लोक। ये श्लोक यहाँ पे सालोक्य साष्टि सामीप्य शारूप्य एकत्वमप्युता दीयमानम न गणन्ति विनामत सेवनम जना। तो इसमें कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं कि 5 प्रकार की मुक्ति में से विशेष करके निर्विशेषवादी जो ब्रह्म साहुज्य में लीन होने की बात करते हैं, अरे उस मुक्ति की तो बात ही छोड़ दो भाई। जो भक्त लोग हैं इन 4 प्रकार की जो दूसरी मुक्ति है उनकी भी आशा नहीं करते। तो कौन सी 4 प्रकार की मुक्ति? सालोक, भगवान के लोक में जाकर के भगवान के साथ रहना, तो भक्त लोग वो भी नहीं चाहते हैं। सामीप्य, भगवान के निकटस्थ, बहुत नजदीक, क्लोज फ्रेंड बन के, क्लोज रिलेटिव बन के, वो भी नहीं चाहते हैं। शारूप्य, भगवान के स्वरूप चतुर्भुज रूप जाके धारण करना भगवान की जैसा वैकुंठ लोक में, वो भी नहीं चाहते। साष्टि, साष्टि मतलब भगवान के ऐश्वर्य, अपलेंस, भक्त लोग वो भी नहीं चाहते। तो क्या चाहते हैं? दीयमानम, अरे जब कपिल मुनि स्वयं बता रहे हैं, वो जो कपिल मुनि यू नो, इनकारनेशन ऑफ कृष्ण ना, भगवान कपिल के रूप में आए अवतार लेकर के सांख्य योग, सांख्य फिलॉसफी देने के लिए, कदम मुनि के पुत्र के रूप में। तो बोल रहे हैं अपनी माता को, अरे ऐसी मुक्ति जो 4 प्रकार की दूसरी मुक्ति है, यदि मैं जाकर के अपने भक्तों को देता हूं तो वो लोग तो वो भी नहीं चाहते। बोले दीयमानम, यदि मैं देना चाहता हूँ, आप लोग इतने लंबे समय से मेरी सेवा कर रहे हो, लो अभी हम आपको अपने धाम में बुला लेते हैं, वैकुंठ में आकर के मेरे जैसे ऐश्वर्य प्राप्त करो। तो नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बोले दीयमानम न गणंती, उनको देने पर भी वो लोग नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए फिर? बिना मत सेवनम जना, आपकी सेवा के अलावा कृष्ण मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी सेवा ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो ये भगवत भक्ति का स्वरूप है कि जहाँ पे जो मुक्ति है, और जो मुक्ति मुकुलितांजलि सेव्यते अस्मान धर्म अर्थ काम समया प्रतीक्षा। तो मुक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए, भक्तों के लिए साहुज्य मुक्ति, अरे इवन उसके लिए तो धर्म अर्थ काम जो है ना, 4 पुरुषार्थ जिनकी संसार में लोग पूजा करते हैं, वो 4 पुरुषार्थ भी उसके लिए कुछ नहीं है। वो तो हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं भक्ति घर पे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिनके लोग संसार में जिनके लिए पागल रहते हैं कि शायद मिल जाता धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके लिए तो भक्त कुछ भी हासिल नहीं करते। तो क्या है, तो नहीं चाहिए, वो कोई जरूरी चीज नहीं। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो क्या है फिर आप लोग समझ में नहीं आएगा तो फिर भक्ति की विशेषता क्या है हमको समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम भक्ति रसायन सिंधु को विशेष करके भक्ति के सिद्धांत है उनको समझने के लिए ही चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो हम आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल अलग अलग प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिए थे 5 मुक्ति 4 मुक्ति के बारे में। आ, आ, कि 4 प्रकार के लोग हैं, 4 प्रकार के लोग, जिनमें से अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं समावर अदर, पर भगवान के भक्तों का संग करके और धीरे 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 जो उनकी भौतिक आशा होती है उस आशा से मुक्त हो जाते हैं और आगे जाकर के भक्त बन जाते हैं। ठीक है, ये थीम था कल के श्लोक का हमारा। तो कोई बता सकते हैं क्या अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग, उनके उदाहरण दिए थे प्रभुपाद जी ने कि आप लोग कोई बता सकते हैं क्या? 1 2 या 4 कोई बता सकते हैं तो बोलिए प्लीज। बोलिए।
That's it. हम उदाहरण पूछ रहे हैं प्रभु, हम उदाहरण पूछ रहे हैं, वो तो मुझे पता है, हम उदाहरण पूछ रहे हैं कि उनके उदाहरण जस्ट नाम बोलिए। कल हमने चर्चा किया था, ये आपको याद है तो बता सकते। हाँ, किसके हैं वो ध्रुव महाराज? अर्थार्थी, गुड। और ओके, चतुर्कुमार ज्ञानी, और दो के किसको याद है? रसी माता जी। जी प्रभु जी। हाँ, सोलिया, सोली। जी प्रभु जी। और दो एग्जाम्पल थे प्रभु जी, गजेंद्र के और नैमिषारण्य के ऋषियों के। ओके, तो किसका है गजेंद्र, किसका है नैमिषारण्य के ऋषि? वो तो नहीं याद आ रहा। अरे इतना सिंपल है, सोचो कि गजेंद्र क्यों सी पीड़ा में पड़ा था ना, दुखी हो गया था ना जीवन में, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, अर्थ हो गया ना। जी। और नैमिषारण्य के ऋषि प्रश्न करने के लिए आए थे, तो क्वेश्चन उसके बहुत सारे, जिज्ञासा थी। जिज्ञासु हो गए वो। क्लियर अभी? जी। 4-20-24, 4-20-24 को यहाँ पर रेफर कर रहे हैं जस्ट। ओके, तो यहाँ पे 4-20-24 ये रहा आपका। अभी हम आगे बढ़ते हैं। रूपा जी बहुत सुंदर इसमें लिख रहे हैं, ये भागवतम का श्लोक रूप गोस्वामी यहाँ पे डाल रहे हैं। भक्त का भगवान की, ओके, भक्त का भगवान की भक्ति में कितना अनुराग होता है, यह आदि महाराज पृथु के वाक्य से समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, हे देव, यदि मुक्ति होने पर आपके चरण कमलों के जलयान में शुद्ध भक्तों के हृदय से गूंजने वाली आपकी अमृतमय कीर्ति सुनने को नहीं मिलती। वाह, वंडरफुल। समझ आ रहा, कैसे लिख रहे हैं, लिखना ना, देखो तो सही, भाव देखो पृथु महाराज का। बेटे से कुछ आपको अच्छी वस्तु दिखा रहा, मैं सोच रहा था हाईलाइटर में, हाईलाइटर में बहुत सुंदर वाक्य लिखा है। ओके, तो लिख रहे हैं कि देखिए कितना सुंदर लिखा है। हे देव, हे देव मतलब यहाँ पे भगवान को बोल रहे हैं, यदि मुक्ति होने पर आपके चरण कमलों के जलयान में शुद्ध भक्तों के हृदय से गूंजने वाली आपकी अमृतमय कीर्ति सुनने को नहीं मिलती है ना, तो मैं उस मोक्ष अथवा ब्रह्म को कभी नहीं लूंगा। मेरी तो बस निरंतर यही प्रार्थना है कि आप मुझे असंख्य जीभा और कान प्रदान कीजिए, जिससे मैं आपकी सदा आपकी कीर्ति का श्रवण कीर्तन करता हुआ परमानंद में निमग्न रहूं। कौन बोला है? पृथु महाराज। पृथु महाराज को जानते हैं आप लोग? नाम नहीं सुना हो, भागवतम में आता है, आगे पढ़ेंगे 4th कैंटो, चतुर्थ स्कंद में पृथु महाराज का पूरा स्टोरी आता है। तो भगवान के अवतार है पृथु महाराज, शक्त्याभिषक्ता। तो ये श्लोक भी यहाँ पे रेफर किया गया है, बहुत सुंदर श्लोक है। 4-20-24, न कामेन तदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मन् चरणाम्बुजाशवा महत्तमान्तर हृदयान्मुखच्युतो वधस्सुता कर्णयुते युतमे मे भरः। हे भगवान, हे नाथ, न काम ए नाथ, मैं कभी कामना नहीं करता हूँ, तथा अपि हम क्वचिन नयत्र युष्मन चरणाम वयस्व वाश्व, मतलब जो आपकी चरण कमलों में लगे हुए भक्त युष्मन चरण अम्बुजम, भगवान आपके चरण कमल रूपी जो
चरण, जैसे कमल है ना, कमल के पुष्प में उससे मकरंद निकलते, उससे खुशबू निकलती है। इसी प्रकार से भगवान के चरण कमल रूपी मकर, भगवान के चरण कमल में बहुत सुंदर सुंदर लालिमा लगी होती है। क्या बोलते हैं आप उसको, लिपस्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो लोग लगाते, माहौल लगाते हुए, माहौल बोलते हैं उसको, अब पता नहीं। तो अब देखेंगे तो भगवान के चरण कमल लाल लाल होते हैं ना। तो इसी प्रकार से जैसे कि एक कमल, जब कमल पुष्प लाल लाल होता है, उसका जो मकरंद होता है, उस मकरंद से जो निकलने वाली सुगंधी होती है, तो वो ऑटोमेटिक व्यक्ति की नाक में जैसे प्रवेश करती है तो उसको अट्रैक्ट करते हैं। उसी प्रकार से भगवान के चरण कमल रूपी जो चरण रूपी कमलों से और उनकी जो कथा या गुणगान, उनके जो स्मरण भक्तों के मुख रूपी शंख से ऐसे ऐसे भी तुलना किया जा सकता है। इसलिए बहुत सुंदर एक अच्छी उपमा आती है वो भीष्म पितामह की स्थिति में, कि भगवान ने अपना शंख बजाया, तो भगवान के हाथ में जो शंख रहता था ना, पांचजन्य शंख, तो पांचजन्य शंख को ऐसे भगवान ने बजाया, तो पांचजन्य शंख चूंकि बहुत ही सुंदर सफेद होता है, एकदम व्हाइट कलर का होता है, पर वो पांचजन्य शंख जैसे भगवान ने अपने होठों पर लगाया, तो फिर वो पांचजन्य शंख जो है, लालिमा उसमें आ गई। क्यों लालिमा आ गई है? बोले भगवान की जो होस्ट है ना, दे लाइक ए ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर। भगवान की जो होस्ट है वो कमल के सदृश है, कमल के जैसे है। तो भगवान जब अपने होठ पे उसको रखते हैं, तो वो लालिमा उसमें आ जाती है। तब फिर वो जो लालिमा युक्त शंख है, जो कमल दंडों से उसकी तुलना की गई है, कि जिस प्रकार से एक हंस सुंदर लाल कलर के खिले हुए कमल के तालाब में जाकर के वहां पे किलोल करता है और मकरंद खाता है, वो इसका आनंद लेता है। तो जिस प्रकार से एक सफेद कलर का हंस लाल कलर के जो पुष्पों के बीच में जाकर के रमण करता है, आनंद करता है, उसी प्रकार से जो सफेद रंग का पांचजन्य शंख भगवान के लाल लाल कमल रूपी होठों पे वो विहार कर रहा था। विहार कर रहा था, समझ रहे ना? तो भगवान ऐसे नहीं बजा रहे थे, बजा तो रहे थे आप, उस पर वो शंख ऐसे लग रहा था जैसे विहार कर रहा हो, कोई हंस कमल दंड के बीच में विहार कर रहा हो। इसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं पृथु महाराज की, भगवान आपके चरण कमलों की दिव्य जो महिमा है ना, भक्तों के मुखारबिंद रूपी है, शंख से निकली हुई ध्वनि जब हमारे कानों में प्रवेश करती है, तो फिर हृदय को प्रसन्न कर देती है। उसके अलावा फिर और कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती है। पॉइंट ना, कि किस प्रकार से भक्तों के हृदय को भगवान सम्मोहित कर लेते हैं। ऐसे यतपाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कामातता न उत्ग्रंथि संतः तावन्न रिक्त मतियो अप्यो रतिरुद्धा स्रोतो गणास्त मरणम भज वासुदेव। ऐसे बहुत सुंदर श्लोक आता है भागवतम में। उसका मतलब है कि जो बद्ध जीव है संसार में, बद्ध जीव के हृदय में जो काम वासना रूपी गंदगी बैठी है ना, काम वासना रूपी उनके हृदय में जो इच्छा है, उसको वास्तव में नष्ट करने के लिए बहुत ही सुंदर उपाय है। क्या सुनना चाहेंगे? वो श्लोक हम लोगों ने बहुत आगे चर्चा किया था, यदि उसको सुनना चाहे तो मैं उस तक जाता हूँ। सुनना चाहते हैं? जी हाँ। यदपाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्मा श्याम गृतम उदत्त गृथयन्ति संता तत्त्वन्रिक्तमत्यो यतियोऽपि रुद्धः स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेव। भगवान वासुदेव के क्या चरण कमल, यदपाद पंकज, देखो भगवान का हर एक शरीर से तुलना किया जा रहा है, किससे? कमल से तुलना किया जाता है, क्योंकि संसार में यदि कोई सर्वोत्तम सुंदर वस्तु है तो वो क्या है? कमल। अब इससे और क्या दूसरी वस्तु से तुलना करेंगे?
तो सबसे ब्यूटीफुलेस्ट जो वस्तु है संसार में वो कमल है, इसलिए भगवान के हर एक अंग को कमल से तुलना की जाए। आपको याद है कुंती महारानी भी अपने प्रार्थनाओं में प्रार्थना करती है, एक श्लोक बोलती है, भगवान के सारे अंगों को कमल कमल से तुलना करती है। कौन सा श्लोक है? बहुत सुंदर श्लोक है। नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमो पंकज अंगिगे, ऐसे बोलते हैं। नमो पंकज नाभाय, हे भगवान जिनकी नाभि पंकज के समान है, पंकज मतलब कमल के समान है, तो उनको मैं सबसे पहले नमस्कार करती हूँ। कुंती महारानी बोलते हैं जिनकी नाभि कमल के समान सुंदर है, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने। पंकज और फिर भगवान के चरण कमलों के ऊपर नहीं सॉरी मुखारविंद के नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय, फिर नेत्रों के ऊपर भगवान की वो दृष्टि करती है और फिर भगवान को बोलती है कि आपके कमल के सदृश सुंदर लालिमा युक्त जो नेत्र है बहुत ही सुंदर है, सो ब्यूटीफुल। अच्छा, इस चीज को देखेंगे तो एक और आचार्य लोग हमारी तुलना करते हैं कि भगवान की कभी कभी देखेंगे तो भगवान की आंखें आपको लाल लाल थोड़ी दिखाई देती है, लाइक ए हीरोइस्टिक, लाइक एन एंगल, ऐसे है ना। वो एक्चुअली तो वो लालिमा कैसे आई, तो आचार्य लोग कभी कभी जैसे आपने देखा ना, भगवान जो कालिया के फन पे नाच रहे थे, तो भगवान कालिया के फन पे नाच रहे थे, तो फिर क्या है, कालिया तो पूरा काला था, ऊपर कालिया की जो आंखें थी वो एकदम लाल लाल दिखाई दे रही थी, है ना। तो कालिया का पूरा शरीर तो काला है पर उसकी आंखें लाल लाल गुस्से के कारण दिखाई देती, क्योंकि आग पूरा बरस रहा था उसकी आंखों से। तो भगवान भी कभी कभी जब राक्षसों को मारने के लिए जाते हैं तो भगवान तो पूरे काले हैं पर उनकी आंखें इस तरीके से कभी कभी लाल लाल दिखाई देती है, उनको गुस्सा आता है, अरे मेरे भक्त को इतना परेशान कर रहे हैं करके देखता हूँ। तो ऐसे आचार्य लोग बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से तुलनाएं करते हैं भगवान के रूप को लेकर के। तो विशेष यहाँ पे वस्तु है कि कमल पंकज के साथ में तुलना करते हैं, क्योंकि कमल तो नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय, नेत्रों को भगवान के पुष्प के कमल पुष्प के समान बताते हैं। नमो पंकज अंगिगे मतलब भगवान के चरण कमलों को बाद में कुंती महारानी कमल पुष्प से तुलना करते हैं। सो दैट्स ओके, पर माय पॉइंट इज इन दिस श्लोक, यहाँ पे देखिए आपको एक थीम दिख रही है, आचार्य लोगों ने थीम दिया है अविद्याहरत्वम, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, अविद्याहरत्व मतलब यदि ये श्लोक को यदि कोई कंप्लीटली मेडिटेट करता है ना और इस श्लोक को अपने हृदय में धारण कर लेता है ना, और इस श्लोक का जो मीनिंग है, इस श्लोक का जो महत्व है, इसको कोई समझ लेता है, तो उसके हृदय में जो अविद्या रूपी जो उतनी बैठी है ना, या अविद्या रूपी जो वस्तु है, अंधकार है, वो उसके हृदय में से नाश हो जाता है। अच्छा प्रिय माता जी, आपको याद होगा हम जब चर्चा कर रहे थे पहले चैप्टर को हम जब चर्चा कर रहे थे, तो अविद्या कूटम बीजम प्रारब्ध फलम, ठीक है। तो कूटम बीजम फलोन्मुखम, ऐसे फलम मतलब उसमें लिया नहीं गया है फलम को, वहां पे आपका प्रारब्ध के रूप में ले लिया गया है, पर अविद्या से आता है सब कुछ। हम चर्चा कर रहे थे अविद्या से, जो है अविद्या रूपी जो टेंडेंसी है जीव के हृदय में, छोटा सा माइन्यूट पार्टिकल है, वो जाकर के क्या होता है, अविद्या के कारण फिर वो बीजम बनता है, बीजम से फिर वो पापम बनता है, पापम पाप होता है, पाप से फिर कुछ पाप कर्म हमारे निकल जाते हैं फल के रूप में, फल मतलब प्रारब्ध, और फिर कुछ अप्रारब्ध के रूप में संचित रह जाते हैं, वही संचित पाप कर्म हमारे जाकर के बीजम कूटम के रूप में संचित हो जाते हैं, फिर वही प्रक्रिया। तो हमने उस समय पर चर्चा किया था, यदि आप लोगों को याद हो, अविद्या की चर्चा की थी, तो एक्चुअली ये वाला जो श्लोक है वहीं पर रूप गोस्वामी ने डाला है भागवतम से,
कि यदि कोई जीव कितना भी उसके अंदर ये अविद्या रूपी जो टेंडेंसी है ना, जिस कारण जीव बार बार पाप करता है, यदि कोई इतना अविद्या में पड़ा हुआ है तो उस व्यक्ति के हृदय में से अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या हरत्वम, जो चर्चा कर रहे थे ना भक्ति के 6 लक्षणों की, कौन कौन से? हाँ? वो क्लेशाग्नि, मोक्ष लगता कृत, सुविधा, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी। भूल जा रहे हो ना आप लोग? क्या नए नए सब नाम दिखाई दे रहा है। भक्ति रसा में सिंधु, यहाँ पे आपको सब कुछ नया मटेरियल मिलने वाला है ना। लिखते जाइए, इसलिए पेन कॉपी लेकर के बैठिए और लिखते जाइए, क्योंकि अभी आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ना ये सारे वर्ड। लिखेंगे तो आप लोग कैसे याद रहेगा। और मैं अभी इसको क्वेश्चन के रूप में जस्ट दे रहा हूँ। तो फिर जो भक्ति के 6 लक्षणों की जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें से एक लक्षण आया था, और उसमें जो दूसरा यानी पहला ही था क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि के अंदर हमें सब चर्चा किया था, है पापम कूटम बीजन फलोन्मुखम अप्रारब्ध प्रारब्ध। पूरा कितना 2 दिन 3 दिन उसी के ऊपर पूरा क्लास हुआ था। तो उसमें जो अविद्या का जो नाम आया, तो फिर यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद ने भागवतम के 4थे स्कंद से श्लोक डाला कि यदि किसी के हृदय में कितने भी डीप रूटेड अविद्या भरी हुई है, वो भी समाप्त हो सकती है। कैसे? बोले भगवान के चरण कमल इतने सुंदर है ना, यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या। भगवान के चरण कमल रूपी पुष्प की जो पंखुड़ियां है ना, जैसे कमल में पंखुड़ियां होती है, सुंदर सुंदर पंखुड़ियां होती है, इसी प्रकार से भगवान के चरण कमल रूपी पुष्प की पंखुड़ी, पलाश, पलाश मतलब उसका जो मकरंद बोल सकते हैं, या फिर एक एक कली बोल सकते हैं, उसमें विलास जो जाकर के कोई करता है। विलास मतलब आनंद लेता है उसमें, जैसे कि हंस है तो जाकर के उसको विलास करता है, आनंद लेता है उसमें। इसी प्रकार से भक्तों के हृदय रूपी हंस, भक्तों के हृदय रूपी हंस जब वो कमल, भगवान के चरण कमल रूपी पुष्प, कमल पुष्प के पंखुड़ी के अंदर जाकर के रमन करते हैं ना, आनंद लेते हैं ना, तो क्या होता है? कर्माशयम गिरतम, जो उनकी कर्म की ग्रंथि बनी हुई है कई पिछले जन्मों की, पता नहीं कितने जन्मों की, हमने चर्चा किया था ना। हमें कोई आइडिया नहीं कि हमने कितने जन्म पहले, कौन से करोड़ों जन्म पहले कौन सा पाप कर्म किया, कोई ठिकाना नहीं। उसके कारण हमें आज सफरिंग हो रहा है, उसके कारण आज हमें पाप उसको भुगतना पड़ रहा है। तो यदि कोई इतनी भी कर्मों की ग्रंथि में बंधा हो, बोले वो ग्रंथि भी नष्ट हो जाती है। कैसे? ग्रंथतम उद ग्रंथि संता, ऐसे संतों के पास आकर के, भक्तों के पास आकर के यदि कोई भगवान की उन दिव्य लीलाओं को स्मरण करते सुनते हैं, तद्वन्न रिक्त मतो यतुयपि रुद्धा, तब उनके रिक्त, उनके हृदय पूर्ण रूप से उस कलमश से मुक्त हो जाते हैं, पाप रूपी ग्रंथि से मुक्त हो जाते हैं। तो स्रोतो गणास्त मरणम भज वासुदेवा, अरे भक्तो, अरे बद जीवो, सुनो तो भाई भगवान के चरण कमल कितने सुंदर लाभ का। यहाँ इनको सुनना चाहिए, मतलब इनको मेडिटेट करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए भगवान के ऐसे चरण कमल के बारे में, ताकि हमारी अविद्या रूपी जो ग्रंथि है वो नाश हो जाए, है ना। तो इस चीज को प्रेजेंट करने के लिए ये श्लोक डाला गया था, तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अभी तो आगे बढ़ते, मीटिंग समाप्त होने जा रही है।